हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश चौधरी आपके सामने क्विक रिवीजन जीके के तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। तीसरे वीडियो में हम 49 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 48 क्वेश्चन हमने पहले से कर लिए हैं दो वीडियो में। 49वां क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और उस टाइम अंग्रेज महाराजा जॉर्ज पंचम, उसने आदेश दिए कि दिल्ली भारत की राजधानी बने। इस संबंध में आदेश दिए थे जॉर्ज पंचम। 50वां क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। ग्रह की बात यहाँ पर आई है तो ग्रह होते हैं टोटल 8 होते हैं, जो कि है बुध। सूर्य के निकटतम ग्रहों का क्रम है जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह होते हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट है, जैसे चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं। सबसे बड़ा और ऊंचा ग्रह किसको बोलते हैं? तो बृहस्पति को बोलते हैं। बृहस्पति एक ग्रह होता है जो कि सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ग्रह है। इसको ग्रहों का राजा भी बोलते हैं। इसी प्रकार ग्रहों की यदि रानी पूछे तो रानी चंद्रमा को बोलते हैं, ग्रहों की रानी चंद्रमा। अगला क्वेश्चन 51वां, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आम। अगला 55वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो खेल हो जाएगा हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कौन सा है? तो 3:2। अब झंडे के बारे में बात आई है तो तिरंगे में पहले तो 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। सफ़ेद रंग में भी एक नेवी ब्लू कलर का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है। एक चक्र होता है उसमें टोटल 24 तीलियां होती हैं जिसको बोलते हैं अशोक चक्र। अशोक चक्र इसको बोलते हैं। और ये किस कलर का होता है? तो वो हो जाएगा नेवी ब्लू कलर का, गहरा आसमानी। और अब झंडे के बारे में समझते हैं। तो तिरंगे को यदि उल्टा फहराया जाए तो ये संकट का प्रतीक होगा। उल्टा फहराएंगे तो वो हो जाएगा संकट का प्रतीक। और यदि थोड़ा सा झुका हुआ होगा तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। झुका हुआ होगा तो और आधा झुका होता है, आधा झुका हुआ होगा तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है 59वां, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले तो लिखा था बांग्ला के अंदर। बांग्ला के अंदर ये राष्ट्रगान मतलब जन गण मन, जन गण मन ये गीत है, उसको बोलते हैं राष्ट्रगान। ये लिखा था सबसे पहले तो बांग्ला में लिखा था और उस बांग्ला में लिखे हुए को हिंदी में संस्करण को अपनाया कब था? हिंदी संस्करण में अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हिंदी में अपना लिया गया था राष्ट्रगान के रूप में। और राष्ट्रगीत को भी इसी तारीख को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। यदि टाइम की बात करें तो राष्ट्रगान हो जाएगा 52 सेकेंड का और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये हो जाएगा 1 मिनट और 9 सेकेंड। 1 मिनट और 9 सेकेंड। अगला क्वेश्चन यही है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसका टाइमिंग क्या है? 1 मिनट और 9 सेकेंड। ये थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो वो हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो वो हो जाएगा शक संवत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड और राष्ट्रगीत की हो जाएगी 1 मिनट 9 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो वो हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ये पेरिस के हैं।
हेनरी बेकेरेल पेरिस के हैं और इन्होंने 1896 के अंदर रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। हेनरी बेकेरेल को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, भौतिकी के रूप में 1903 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। और पेस मेकर काम कब आता है? दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के अंदर पेस मेकर काम आता है और इसका संबंध हृदय से है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि होती कहाँ पर हमारे शरीर में? तो मस्तिष्क के अंदर होती है और ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये, मस्तिष्क में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वो हो जाएगा हीरा। कार्बन के शुद्ध रूप के अंदर हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये तीन होते हैं। सबसे उसमें भी सबसे शुद्ध पूछे तो हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने। के हैं और इन्होंने 1895 के अंदर आविष्कार किया था, विलियम रोंटगन। इनका पूरा नाम विलियम रोंटगन। तीसरा क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो वो हो जाएगा तांबा। पहले के जमाने में क्या होता है? तांबा, सोना और चांदी, ये तीनों मुक्त अवस्था में पाई जाती थी। प्रकृति के अंदर ये मुक्त अवस्था में पाई जाती थी, सोना, तांबा और चांदी। सोना, तांबा तो ये हो जाएगा और ये होती है चांदी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे रीजन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश के अंदर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो इस वजह से वहां पर आकाश काला दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, इस वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो। और गैलीलियो से भी पहले नीदरलैंड का एक वैज्ञानिक था जिसने दूरबीन के बारे में बताया था। ने उसको सुनकर दूरबीन का आविष्कार कर लिया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।